करना है अपने। तो हरे जब आदेश मिलेगा तब तो करेंगे ना माता जी। कृष्ण कृष्ण हरे हाँ हरे, ठीक। हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, दोबारा ज्वाइन होने में बड़ा टाइम लग जाता है। ये इससे तो अच्छा यही होता है कि कुछ पैसे लगा के पैकेज ही कर लेते हैं हम लोग। देखिए, दोबारा में काफी लोग कम भी हो गए हैं, है कि नहीं? काफी कम हो गए। देखिए, जुड़ना तो चाहिए सबको, चाहे दोबारा भले जुड़ना हो। इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बात अलग है। चलते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे? भक्ति सुदुर्लभ है। अच्छा, दुर्लभ का लाभ का क्या है कि वो प्राप्त किया जाए। ठीक है। दुर्लभ यानी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो, और उसके आगे सु लगा दिया, यानी सुदुर्लभ। इसका अर्थ है बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती। ऐसा तो है नहीं कि भक्ति प्राप्त ही नहीं होती। हमारे आचार्यों ने भक्ति नहीं प्राप्त किया तो उन्होंने फिर भक्ति का इस तरह से विवरण कैसे दिया, उन्होंने आनंद को कैसे पाया। तो बड़े बड़े लोगों को भक्ति प्राप्त हुआ, इसका मतलब भक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं कि प्राप्त ही नहीं हो सकती, इतना कुछ दे रही है तो हमें मिलेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि नौकरानी की भांति चेतिकावत सब कुछ इसके पीछे पीछे आता रहता है, जितना है मुक्ति, सिद्धियां, भौतिक भोग, सब कुछ इसके क्या है, अनुव्रता। भक्ति महारानी के पीछे पीछे आता है। तो दुर्लभ तो रहेगा। कारण क्या है दुर्लभ होने का, उसे हम जानते हैं। भगवान अपनी भक्ति जो है, भगवान की भक्ति क्यों दुर्लभ है, ये हम जानते हैं। तो सुदुर्लभा यानी भक्ति सुदुर्लभा है। तो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक कारिका प्रस्तुत करते हैं, फिर इसका प्रमाण देंगे। कारिका क्या है? साधनौ भैरवना संघैर अलभ्या शुचिराते अपि हरिणा चास्वदेयेते द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। साधनौ भैरवना संघैर अलभ्या शुचिराते अपि हरिणा चास्वदेयेते द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। देखिए, भक्ति के दो कारण हैं कि भक्ति क्यों दुर्लभ है, बहुत ज्यादा सुदुर्लभ। दो कारण होते हैं, इसको समझिए। हरि भक्ति दो प्रकार से सुदुर्लभ है। क्यों भक्ति कठिन है? दो ही कारण है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना है। कोई बोले क्या कारण है, तो यही दोनों बताना है। पहला, अनासंग, अर्थात आसक्ति रहित, अर्थात रुचि रहित होकर बहु साधन करते रहने से बहुत काल तक भी हरि भक्ति नहीं मिलती, तथा आसक्ति के साथ साधन समूह करते रहने पर भी श्री हरि भक्ति को शीघ्र नहीं देते हैं। दो कारण समझ में आ गया? हिंदी बहुत कठिन हो गई ना। देखिए, समझिए, बहुत सूक्ष्म है। करें दो प्रकार है, यानी दो कारण है कि सो दुर्लभा है। पहला, अनासंग साधन लोग कर रहे हैं। देखिए। अनासंग, अनासंग साधन का अर्थ होता है आसक्ति रहित, अर्थात रुचि रहित साधन। समझ रहे हैं? आप जैसे मान लो कि भक्ति करने गए, मान लो माला ही कर रहे हैं। पहली बात तो माला आप कर नहीं रहा, माला करेगा तो आसक्ति हो ही जाएगा। मान लो कोई अन्य साधन कर रहा है, ठीक है, और सोच रहा है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। अनासंग का अर्थ है कि उसका भगवान से कोई अटैचमेंट यानी कोई आसक्ति नहीं है उस साधन का। तो फिर भगवान से जब आसक्ति ही नहीं है, तो फिर भगवान की भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? भक्ति का काम यही है कि जो आप चाहते हैं वही वो देती है। तो आप तो ऐसा साधन
प्रयोग में ला रहे हैं कि उसमें भगवान से कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो ये हो गया आसक्ति रहित का, यानी रुचि रहित साधन। यानी आपकी कोई रुचि ही नहीं है। तो भक्ति में क्या है, रुचि तो होनी चाहिए यहाँ पे। यानी कि आप करें, श्रद्धा तो होना चाहिए। आपका श्रद्धा ही नहीं है, समझ रहे हैं, श्रद्धा ही नहीं है। तो आप लंबे समय तक 50-50 सालों तक भक्ति करते रहिए, साधन में श्रद्धा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। समझ रहे हैं, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, चाहे आप 50 साल तक करते रहिए। आप सीनियर डिवोटी कहलाने लगे, कोई फायदा नहीं है। बहुत बारीक है। अनासंग साधन का लोग प्रयोग कर रहे हैं। यानी अगर मान लो प्रसाद भी पाने जा रहे हैं तो भगवान से कोई अटैचमेंट नहीं है। बस क्या समझ के जा रहे हैं, अरे चलो पेट भर करके आ जाओ। बहुत काल तक आप प्रसाद खा लीजिए, कोई फायदा नहीं हो। अनासंग, आसक्ति नहीं भगवान के साथ। कथा ही मान लो सुनने आ गया, अब कथा सुनने में आसक्ति ही नहीं है, रुचि ही नहीं है। बस मुझे तो सर्टिफिकेट मिल जाए इसलिए सुनो, ये सब भावना है। तो फिर क्या होगा, रुचि नहीं है उसमें, साधन में ही रुचि नहीं है। तो उस साधन में रुचि होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर भगवान में धीरे धीरे आसक्ति है, भगवान की कथाओं में, तब जो ये साधन आप करते हैं तब जाके फायदा है। कथा ही मान लो सुनने का, भागवत कथा, आसक्ति नहीं है भगवान में, तो क्या करेगा, ध्यान से सुनेगा ही नहीं, वहां पे सोएगा। जहाँ भगवान की कथा चल रही वहां भगवान ही उपस्थित है, वो उनका अनादर कर रहा है, तो कहाँ से भक्ति बढ़ेगी। तो भक्ति उसको क्यों नहीं मिल रही है। लोग कहते हैं मैं बहुत सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई आनंद नहीं आया, कोई अनुभव नहीं हुआ। तो भक्ति रसामृत सिंधु कह रहा है कि भाई साहब, आप अनासंग साधन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी आपकी तो रुचि ही नहीं है, आसक्ति ही नहीं है। तो आपको हरि भक्ति कैसे मिलेगी। इसीलिए भक्ति मिली ही नहीं। तो मिली ही नहीं तो आपको आनंद नहीं आ रहा है। पहला। तो अब कोई कहे चलो ठीक है, मैं आसक्ति के साथ करूंगा। तो कह रहे हैं तथा आसक्ति के साथ साधन समूह करते रहने पर भी श्री हरि भक्ति को शीघ्र नहीं देते। अब मान लो आपने आसक्ति भी हो गया, कथा ध्यान से सुनूंगा, हाँ अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा गुरुदेव अब इसके बाद बताइए। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, खूब ध्यान से भी सुन रहे हैं, तब भी भगवान जल्दी देते नहीं। ठीक है। आसक्ति रही साधन करने के बाद भी भगवान ही जल्दी नहीं देते। वो चाहते हैं कि आपकी जो आसक्ति है ये बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाए। आपकी आसक्ति क्या है, बहुत ज्यादा गाढ़ हो जाए, तब मैं दूंगा। आसक्ति के साथ करते रहने पे तो देंगे ही, लेकिन लंबे समय तक नहीं देते, वेट करते रहते हैं आपकी आसक्ति गाढ़ हो। ऐसा ना हो कि आज तो मेरी आसक्ति है, अब मुझे कुछ महीनों तक, कुछ साल तक, मान लो 5 साल हमने किया भक्ति, अभी आनंद नहीं आया, तो हम कहेंगे अब मैं नहीं करूंगा, कोई आनंद नहीं आ रहा है, छोड़ो आसक्ति। यानी आसक्ति आपकी गाढ़ नहीं हुई थी, तो भगवान उसका वेट करते रहते हैं। तो ये दो कारण है। पहला, अनासंग साधन यानी रुचि रहित या आसक्ति रहित साधन का प्रयोग करते हैं, इसके कारण भक्ति नहीं मिलती है, रुचि नहीं है। दूसरा, आसक्ति सहित भगवान की भक्ति करने पर भी भगवान ही नहीं देते हैं, ठीक है, लंबे समय तक, उसके कारण जो है नहीं मिलते। दो कारण है। बहुत कुछ इसमें सीखने को है। क्या करें, सा द्विधा सो दुर्लभा, वह सा, यहाँ किसको करें, सा यानी वह, यानी वह भक्ति। वह भक्ति क्या है, द्विधा यानी दो प्रकार से, सुदुर्लभा यानी दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है, दो प्रकार से यानी दो कारण। पहला, अनासंग है, यानी अनासंग अर्थात आसक्ति रहित, अर्थात रुचि रहित होकर, यानी रुचि ही नहीं आपकी। ऐसा करके साधनों है, बहु साधन करने से, साधनों है, यानी भोग क्या होता है, समूह, यानी साधनों का आपने समूह कर लिया, अरे सुन भी रहे हैं कथा भी,
सुन रहे हैं, प्रसादम भी पा रहे हैं, जा करके वहां पे साफ सफाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रुचि कुछ में नहीं, कुछ और ही लक्ष्य चल रहा है। ठीक है। या हो सकता मान ली सारे भक्त काम कर रहे हैं तो अपने शर्म बस काम कर रहे हैं, आपकी आसक्ति नहीं है सेवा में। तो कुछ इस प्रकार का चाहे बहु साधन आप कर लें। ठीक है। सूची रात अपि, बहुत काल तक भी। सुचिर, चिर काल यानी बहुत लंबे, और सुचिर बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छे से बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी करते रहने के बाद भी अलभ्या हरि भक्ति नहीं मिलती है। और दूसरा कारण हरि ना, जो हरि भगवान है, च चाहस्व देती, आसक्ति के साथ साधन समूह करते रहने पर भी श्री हरि भक्ति को शीघ्र नहीं देते हैं। अब तो कारण समझ में आ गया। साधनों घैर, साधनों का समूह भी, यानी कितने सारे साधन कर लो, अगर अनासंग ही, अनासंग साधन है, यानी अभी मैं पूछूंगा अनासंग साधन क्या है। ठीक है, अनासंग साधन का अर्थ है कि जिसमें भगवान के प्रति आसक्ति या रुचि नहीं है, ऐसे साधन। सूची रात या फिर लंबे समय तक करने पर भी अलभ्या हरि भक्ति नहीं मिलती। दूसरा, हरि ना चाशुदेति, हरि भी उसे नहीं देते हैं शीघ्र। यही कारण है कि द्विधा, यही द्विधा यानी दो कारण है। सा स्यात, वह हो जाती है सुदुर्लभा, सुदुर्लभा। दुर्गम संगमनी टीका। हरि भक्ति को शीघ्र नहीं देते हैं। इस कथन से सूचित होता है कि आसंग साधन करने पर भी श्री हरि भक्ति को शीघ्र नहीं देते। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आप आसंग साधन कर रहे हैं, आसंग का मतलब आसक्ति है, तो भी इससे यही पता चल रहा है कि शीघ्र नहीं देते हैं। अगर ऐसा न कहा जाए तो भक्ति की दो प्रकार से सुदुर्लभ होने की बात सिद्ध नहीं हो। अगर पहला कह दिया जाए कि अनासंग साधन है, यानी आसंग साधन है ही नहीं, आसक्ति वाला है नहीं, इसलिए नहीं दे रहे हैं, तो दूसरा हम कह देंगे कि भाई देखो आसक्ति वाला होगा तो भगवान देंगे। तो दो कारण तो नहीं हुए। तो इसीलिए करें, आसक्ति के साथ करने पर भी नहीं देते हैं, इसीलिए दूसरा कारण ये है। द्विधा सुदुर्लभा, इस कथन से जानना होगा कि भक्ति दो प्रकार से सुदुर्लभ है। भक्ति सार प्रदर्शनी। अनासंग अर्थात श्रद्धा आदि, यानी श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। भक्ति की भूमिका के अंतर्गत आसक्ति रहित साधन समूह के द्वारा उत्तमा भक्ति सर्वथा लभ्य है। अब अनासंग साधन को कह रहे हैं, इन्होंने पहले श्रद्धा ही ले ली, ये आसक्ति तक पहुंचे ही नहीं। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या करें कि श्रद्धा आदि, यानी आपकी शुरुआत में श्रद्धा ही नहीं है, इसीलिए मैंने श्रद्धा शब्द भी प्रयोग कर दिया था कि आपकी श्रद्धा ही नहीं हुई है। तो पहले श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होता है, तब भजन क्रिया करते हैं, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, तब जाके आसक्ति होती है। तो जब श्रद्धा ही नहीं है तो आसक्ति कहाँ से होगी। समझ गए हैं। आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम होता है, यानी भक्ति भाव, भाव में जैसे पहुंचते हैं अब भक्ति अच्छे से अनुभव होती है। तो कह रहे हैं आसक्ति में भी पहुंच के वेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि तुरंत मिल गया। आप लोग आ सकते हैं तभी तो ज्वाइन में है, बाकी सारे तो दोबारा नहीं ज्वाइन हुए। लेकिन क्या है, आपको पूरा आनंद मिल गया है, तो देख रहे हैं पूरा आनंद भी नहीं मिला भक्ति का। तो वही कारण है। तो भक्ति की भूमिका के अंतर्गत आसक्ति रहित साधन समूह के द्वारा उत्तमा भक्ति सर्वथा अलभ्य है। यानी जब तक आसक्ति तक नहीं पहुंचे हैं, यानी आसक्ति तक नहीं पहुंचे हैं मतलब आपने श्रद्धा भी नहीं किया आपके अंदर है, तो आपने साधु संग नहीं किया, आपने भजन क्रिया नहीं किया, अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, निष्ठा भी नहीं हुई है, रुचि नहीं हुई है। तो रुचि नहीं कथाओं में हुई तो आसक्ति कहाँ से होगी। तो कह रहे हैं तो भक्ति भी नहीं मिलेगी, अलभ्य है पहला कारण। आसक्ति के बाद ही रति उत्पन्न होती है, यह सुनने में आता है। रति यानी भाव, हमने बताया था आसक्ति के बाद भाव की अवस्था आती है। आसक्ति से युक्त साधन करने पर भी
हरी जल्दी नहीं देते हैं, विलंब से देते हैं, इस प्रकार जानना होगा। अगर आसक्ति भी है तो क्या है, तब भी विलंब होता है। जैसे, अच्छा मान लो आपने टिकट ही नहीं कटवाया, तो क्या है आप जो है कहीं यात्रा कर सकते हैं? मान लो ट्रेन से जाना है, टिकट ही नहीं कटवाया तो क्या आपने यात्रा कर सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं, हमने टिकट तो कटवाया नहीं, तो कैसे कर सकते हैं? पहला कारण, आप नहीं यात्रा कर सकते। दूसरा, आपने टिकट भी कटवा लिया, सही भी कटवा लिया, तो क्या तुरंत यात्रा कर लेते हैं टिकट बनने के बाद? अभी तो कुछ वेट करना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी वेट है, यानी आसक्ति को गाढ़ होने का वेट। जैसे वहां टिकट का उस समय आने का वेट, यहाँ पे आसक्ति का गाढ़ होने का वेट। द्विधा सुदुर्लभा, इस कथन से यह जानना होगा कि भक्ति दो प्रकार से सुदुर्लभ है। अब बात है कि कोई प्रश्न करेगा कि आपने जो ये कहा है भक्ति दो प्रकार से सुदुर्लभ है, इसका प्रमाण क्या है? तो अब शास्त्रों से इसके प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। हरे कृष्णा, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? हरि बोल। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी, ठीक। इसको थोड़ा सा एक और टीका देख लेते हैं, थोड़ा आपको मैं चाहता हूँ और स्पष्ट हो, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं ये ऐसा नहीं डाउट छोड़ना चाहता कि आपको भक्ति रसामृत सिंधु समझ में नहीं आया। चलिए, थोड़ा सा आप लोग को पढ़ने का मौका देता हूँ। हरे कृष्णा, सुधा माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर जी। प्रणाम। हरि कृपा बोधिनी टीका। भाव भक्ति दो कारणों से अति दुर्लभ है। एक तो अनासंग साधनों से वह प्राप्त नहीं होती, चाहे कितने ही चिरकाल तक क्यों न किए जाएं। अनासंग साधन का अभिप्राय है आसक्ति एवं रुचि रहित साधन। ऐसे साधन से साक्षात भजन में प्रवृत्ति नहीं होती। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया आदि के बाद आसक्ति, निष्ठा और रुचि उदित हुआ करती है। प्रेम के विकास क्रम की इस भूमिका के आधार पर जब तक आसक्ति उदित नहीं होती तब तक अनासंग साधन कहा जाता है। अतः श्री भगवान की साक्षात स्मृति के रहित जो साधन है वह अनासंग है। ऐसे अनासंग साधनों को चिरकाल पर्यंत करने पर भी भाव भक्ति प्राप्त नहीं होती। हरे कृष्णा माता दूसरे जी। यह है। हरे कृष्णा माता जी, हरे थोड़ा सा यहाँ कृष्ण। समझ लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि देखो, आप चिरकाल तक करते रहे। कुछ लोग कहते हैं मैं तो इस कौन में इतना टाइम से जुड़ा हूँ, मुझे तो आज तक भक्ति का कुछ ऐसा भाव अनुभव नहीं हुआ, कुछ आनंद नहीं आया, या भगवान का अनुभव नहीं हुआ। तो समझ गए हैं? यहाँ करें जो आपने साधन अभी तक प्रयोग लिए हैं, आपने आसक्ति तक पहुंचे नहीं, तो इसका मतलब अभी तक जितने साधन का प्रयोग किए अनासंग है, यानी उसमें भगवान की स्मृति ही नहीं है। तो इसीलिए करें, अतः श्री भगवान की साक्षात स्मृति से रहित जो साधन है वह अनासंग साधन है। ये बहुत मुझे सुंदर लाइन लगी, मैं इसी को आपको दिखाना चाहता था। पहला तो क्या है, अनासंग साधन का अर्थ है जिसमें रुचि और आसक्ति नहीं हो। रुचि और आसक्ति का अर्थ क्या है, कि भगवान की आपको स्मृति हो। तो आप जो साधन प्रयोग में ला रहे हैं, मान लो आप कहीं दान दिए, खूब ढेर सारा दान दिए, बहुत कंबल बांटे, तो क्या आपकी भक्ति बढ़ जाएगी? भगवान की स्मृति नहीं है तो क्या बढ़ेगी? आप एनजीओ गए, बहुत सारा कल्याण कार्य करके आए, दान करके आए, भक्ति बढ़ जाएगी? भगवान की स्मृति नहीं है, अनासंग साधन है। ठीक है, चाहे कितने दान पुण्य कार्य कर लीजिए, जब तक अनासंग साधन होगा तब तक भक्ति नहीं बढ़ेगी। लोग कहते हैं मैं अच्छा अच्छा काम करूं तो भी मुझे कल्याण प्राप्त हो जाएगा, भगवान का धाम मिलेगा। कितना भी अच्छा करिए, सिद्धांत कह रहा नहीं मिलेगा। यानी ये भगवान की वर्ड है ना, तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं चिरकाल पर्यंत करने पर भी, यानी ऐसे अनासंग साधनों को जिसमें भगवान की स्मृति ही ना हो। तो हमें कौन से कार्य करने हैं जिसमें भगवान की स्मृति हो, वही हमारा आसंग साधन कहलाए, यानी आसक्ति वाला साधन कहलाए। ठीक है। हरि बोल। ठीक, माता जी आगे पढ़ी।
दूसरे यह है कि श्री भगवान भी अपनी भक्ति को सहज में या शीघ्र प्रदान नहीं करते, इसीलिए वह सुदुर्लभ है। भक्ति श्री भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है। श्री भगवान सदा उसे निक्षेप करते रहते हैं, परंतु उसको ग्रहण करने के लिए विशेष योग्यता की अनिवार्यता है। वह योग्यता प्राप्त करना अति कठिन है, क्योंकि वह योग्यता आसंग भजन से एवं अन्य अभिलाषा शून्य भगवत अनुशीलन से प्राप्त होती है। योग्यता प्राप्त होने पर भक्ति स्वः प्रकाश होने से अपने आप भक्त के हृदय में आविर्भूत हो उठती है। अतः श्री भगवान के द्वारा न प्रदान करने का अभिप्राय है योग्यता की दुर्लभता। उस योग्यता को प्राप्त करने में जितना विलंब होता है, भक्ति के प्राप्त करने में भी उतना विलंब होता है। अथवा श्री भगवान इसलिए भी सहज में भक्ति प्रदान नहीं करते कि उन्हें भक्त की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। भुक्ति एवं मुक्ति आदि झट दे देते हैं। यदि साधक उनसे संतुष्ट हो जाता है, वे भक्ति प्रदान नहीं करते, क्योंकि वास्तव में वह एकांतिकी भक्ति के योग्य भी नहीं होता। इस प्रकार भक्ति की सुदुर्लभता सिद्ध होती है। अनासंग साधनों के द्वारा भक्ति की सुदुर्लभता का प्रमाण उद्धृत करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो अब क्या कह रहे हैं, दूसरा कारण यह है कि भगवान सहज में भक्ति जल्दी नहीं देते। सहज नहीं बोलते, अरे बड़े आराम से मिल गया। तो यहाँ सहजिया भाव नहीं चल रहा है कि सहज में मिल गई, साड़ी बांध के घूमने लगे और आप गोपी भाव में आ गए। ये नहीं चलता है, ये नहीं चलता है। कितने भक्त साड़ी पहन के लगे हैं घूमने। प्रहलाद महाराज साड़ी पहन के घूम रहे हैं, नारद जी साड़ी पहन के घूम रहे हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी साड़ी पहन के घूमे, या हमारे आचार्य साड़ी पहन के घूमने लगे हैं। सहजिया नहीं बनना है। शास्त्र में बताया वैसे वैसे करिए तभी भक्ति मिलेगा। तो करें, यह भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, ठीक है। सच्चिदानंद स्वरूप है तो भगवान की, ठीक है, इस शक्ति की वृत्ति है भक्ति, हमने देखा था। तो भक्ति क्या है, चित और आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है ये। तो भगवान इसे देना तो चाहते हैं, तो कह रहे हैं, परंतु उसको ग्रहण करने के लिए विशेष योग्यता की अनिवार्यता है। वो रोक रहे हैं, निक्षेप कर रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि देंगे ही नहीं। योग्यता चाहिए। जैसे आईएएस का पद प्राप्त करना बहुत कठिन है, पीसीएस का पद प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसका मतलब ये नहीं है सरकार देना ही नहीं चाहती। योग्यता होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अब योग्यता क्या है, वह योग्यता प्राप्त करना अति कठिन है, क्योंकि वह योग्यता आसंग भजन से एवं अन्य अभिलाषिता शून्य भगवत अनुशीलन से प्राप्त होती है। पहला तो आसंग भजन में होना चाहिए, यानी जिसमें भगवान की स्मृति हो, आसक्ति हो, रुचि हो। दूसरा, इस रुचि तो हो गई, भगवान की कथा खूब रुचि से सुन रहे हैं, आसक्ति भी हो गई, लेकिन अन्य अभिलाषिता शून्य में नहीं हो गए हैं, कुछ और अभिलाषाएं हैं। तो भगवान फिर भक्ति ना दे के क्या करेंगे, बोलेंगे बेटा मुक्ति चाहिए, अच्छा भोग चाहिए, तो ले लो, संतुष्ट हो जाओ। जैसे ही वो संतुष्ट हुआ, तुरंत भक्ति रह गई, तब भी नहीं मिलती है। योग्यता प्राप्त होने पर भी, तो ये नहीं, योग्यता प्राप्त होने पर भक्ति स्व प्रकाश होने से अपने आप भक्त के हृदय में आविर्भूत होती है। तो भक्ति को क्या है, ऐसा नहीं कि उसमें प्रकट करना है, भक्ति पहले से है, बस क्या है अब दिखने लगती है। अतः स्त्री भगवान के द्वारा न प्रदान करने का अभिप्राय है योग्यता की दुर्लभता। तो अभी आप योग्य नहीं हुए हैं इसीलिए नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं भगवान देना ही नहीं चाहते। बात आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। उस योग्यता को प्राप्त करने में जितना विलंब होता है, भक्ति के प्राप्त करने में भी उतना ही विलंब होता है। तो जब योग्यता प्राप्त मतलब भक्ति मिल जाए। अथवा श्री भगवान इसलिए भी सहज में भक्ति प्रदान नहीं करते कि उन्हें भक्त की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। तो आपने क्या देखा है कि भक्त की अधीनता भगवान स्वीकार कर ले, सुदामा के चरण भी होते हैं। अर्जुन इत्यादि का जो है वह रथ पे बैठ के सारथी बन जाते हैं, लात खाते हैं सारथी बन के। दाएं मुड़ दाहिने कंधे पे लात, बाएं मुड़ बाएं कंधे पे लात। क्या है,
देख रहे हैं, भगवान दास बन जाते हैं। ठीक है। तो जब भगवान ऐसे दास ही बन जाते हैं, तो भगवान इतना आसानी से तो नहीं देंगे भक्ति। अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांडों का मालिक आपका दास बन रहा है। जहां आपको एक थोड़ा सा सोना चांदी कुछ मिल जाए, उसके लिए भटकते रहते हैं। ठीक है। और उन अनंत सोना चांदी अनंत ब्रह्मांडों में कितना होगा, या जो भी आप हीरे जवाहरात जो भी सोच सकते हैं, उनका जो मालिक है वो आपका दास बन रहा है, तो इतना आसानी से दास बनेगा। तो कह रहे हैं भुक्ति और मुक्ति आदि झट दे देते हैं यदि साधक उनसे संतुष्ट हो जाता है। वे भक्ति प्रदान नहीं करते। कितना भौतिक भोग आप मांग लेंगे बताइए? घर भर देंगे दौलत से, कितना चाहिए आपको, लेकिन भक्ति जल्दी नहीं मिलती। क्योंकि वास्तव में वह एकांत की भक्ति के योग्य भी नहीं होता। एकांत की भक्ति मतलब केवल वो भक्ति चाहे, तब तो भक्ति मिलेगी। अन्य अभिलाषिता जब तक शून्य में नहीं हुआ है, तब तक भगवान नहीं देते। तो इसीलिए करें, इस प्रकार भक्ति की शुद्ध और दुर्लभता सिद्ध होती है। तो दो कारण है। ठीक है, अभी आज हम यहाँ विराम लेंगे। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, बोला था। भक्ति सुदुर्लभ क्यों है? दो कारण बताइए। हरे कृष्णा रमेश प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं बताएंगे? कौन कौन बता सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। प्रभु जी, रुचि नहीं आएगी और आसक्ति नहीं होगी, फिर संग ठीक। अच्छा नहीं होगा। नहीं वो ठीक है, पहला है अनासंग साधन। ठीक है, निर्मला माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा निर्मला माता हाँ। जी। जी प्रभु जी, वही अनासंग जो आसक्ति रहित है, और रुचि रहित है। जी, पहला कारण। दूसरा? दूसरा? इतना जल्दी गायब हो गया दिमाग से। जी, हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, योग्यता की अगर नहीं है तो उसको भगवान भक्ति प्रदान नहीं करेंगे। जी, तो क्या योग्यता है? क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं? वो दोनों क्या है ऐसा? दोनों कारण क्यों नहीं योग्य हो रहा व्यक्ति? क्योंकि वो भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है, तो जब जी। उसको व्यक्ति को आसक्ति और वो रुचि होगी, तभी उसको योग्यता होगी और तब उसको भगवान भक्ति जी, प्रदान करेंगे। पहला। दूसरा, आसक्ति हो भी गई तो भी नहीं देते हैं, तो दूसरा कारण क्या है? आसक्ति होने के बाद मिल जाना चाहिए था। आसक्ति होने के बाद भी नहीं मिला, तो क्या है दूसरा कारण? कि प्रभु जी, वो मुक्ति और भुक्ति जल्दी से दे देते हैं। अगर वो उसी में संतुष्ट हो जाता है तो उसे फिर वो भक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि भगवान जल्दी से नहीं दे देते हैं। जी। और कोई कुछ प्रकाश डालना चाहता है? नारायणी माता जी। सीमा माता जी। क्योंकि भक्ति तो सुदुर्लभ है, जो बहुत कठिन है, तो इतना जल्दी क्या कैसे मिलेगा? क्या कारण है बताइए? क्यों सो दुर्लभ है? क्यों है सो दुर्लभ? क्या कारण है? कारण है कि हम जब सब प्रक्रिया करते हैं तो साधु संग करते हैं, भजन क्रिया भी करते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो मेरा अनर्थ जो है वही नहीं हटता है, अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है। और इस जब सब कुछ खत्म होगा, भीतर से भगवान में रुचि और आसक्ति होगी, थोड़ा भक्ति, लेकिन प्रेम भक्ति और भाव भक्ति तक जाएंगे तब भक्ति मिलेगी। इसलिए कठिन है, क्योंकि हमको ये सब पार करना होगा। जी, और दूसरा? प्रभु जी, हरे भक्ति सीमा। के जो विशेष क्रम है वो उसने पूरे नहीं किए होते हैं। हाँ आसक्ति, निष्ठा और वो जी। प्रेमा भाव जो है। जी जी। और माता जी, आप भी कुछ बताएंगी? देखिए, अभी तो नहीं आ रहा और समझ में, पहला भूलिया इतना कारण जल्दी। क्या है अभी बताया गया। अनासंग साधन का चिरकाल तक
प्रयोग में लाने के बाद भी भक्ति नहीं मिलती। अनासंग साधन को काल तक प्रयोग में लाने के बाद भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। पहला कारण, अनासंग साधन का अर्थ है जिसमें भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, यानी भगवान में की स्मृति नहीं है जिसमें, ऐसा साधन। तो चाहे दीर्घ काल तक करिए, भक्ति नहीं प्राप्त होगी, पहला। दूसरा, जिसमें आसक्ति हो भी गई तो भी भगवान ही जल्दी नहीं देते हैं। तो दूसरा कारण ये है दुर्लभ होने का। भगवान क्यों नहीं देते वो बाद वाला प्रश्न है, क्यों नहीं देते, क्योंकि पहला तो मुक्त बनते हैं, ठीक है, तो वो भला क्यों देंगे। दूसरा कारण है भगवान की जैसे मुक्ति माता जी ने बताया, उनकी स्वरूप शक्ति की जो है वृत्ति है। तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है तो भगवान इतना जल्दी तो जो है देंगे नहीं, ठीक है। उसको प्राप्त करने के लिए वहां तक बिल्कुल योग्यता लाना पड़ेगा, वो योग्यता लाना पड़ेगा। यानी बिल्कुल वो योग्यता क्या है कि आसंग साधन हो, यानी भगवान में आसक्ति हो, दूसरा अन्य अभिलाषिता शून्य में हो बिल्कुल। तब जाकर के जब यह योग्यता पूरी तरीके से आ जाएगी। आसक्ति होने के बाद भी अगर कुछ और चाहते हैं मुक्ति मुक्ति, तब तो नहीं मिलेगा। पहला आसक्ति नहीं है, दूसरा क्या है, आसक्ति होने के बाद भी जब तक वह आसक्ति अन्य विलासिता शून्य में नहीं है, तब तक नहीं मिलेगी। तो दो कारण क्या, अनासंग साधन का चिरकाल तक प्रयोग में लाने के बाद भी भक्ति नहीं प्राप्त होती है, सो दुर्लभ। दूसरा, आसंग साधन होने के बाद भी भगवान ही जल्दी नहीं प्रदान करते हैं, ये कारण है। अब क्यों नहीं प्रदान करते वो अगला प्रश्न हो जाएगा। चलिए अभी कौन बताएगा। हरे कृष्णा। क्यों भक्ति सो दुर्लभ है। प्रभु जी ऐसा योग्यता होता है आपने, कि प्रभु जी, जी योग्यता में क्या क्या बताया? अन्य अभिलाषिता शून्यम और आसंग साधन होना चाहिए। आसंग साधन मतलब अच्छा। आसक्ति सहित साधन होना चाहिए, मतलब भगवान में आसक्ति होनी चाहिए, ठीक है। आसंग जी। साधन का प्रयोग करिए, यानी भगवान में आसक्ति यानी रुचि हो। और दूसरा क्या हो, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ठीक है। जी हरे कृष्णा। हाँ नारायणी माता जी बोली। प्रभु जी ऐसा है कि भगवान इसलिए भक्ति जल्दी नहीं देते क्योंकि वो भक्त के भी भक्त बन जाते हैं। तो भक्त पूरा तरह से प्योर शुद्ध होगा तभी वो भक्ति प्रदान करेंगे। नहीं, आप जो जैसे श्रील रूप सुदामा गोस्वामी जी जी कह रहे हो या वो बताइए। वो तो उदाहरण हो गया ना, अभी केवल दोनों कारण बताना है। हाँ, दोनों कारण क्या है जो श्रील रूप गोस्वामी बताए हैं श्लोक में, दोनों कारण क्या है। जो मान लीजिए टिकट मिलता है वो तुरंत ही टिकट लेके हम नहीं जाते हैं, तो टाइम लगता है थोड़ा। तो इस तरह हाँ से अगर उस तरह से इसका ये भी हम लोग मानते हैं, जैसे गुरु महाराज दीक्षा देते हैं तो वो भी एक टिकट के समान है जो कि हम लोग को मिल गया, लेकिन हम भक्ति उतना नहीं कर पा रहे हैं तो क्या भगवत धाम जल्दी नहीं जा पाएंगे। तो हमको वहां भक्ति तक पहुंचना होगा, तब भगवान भक्ति देंगे, तब भगवान के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। जी हरे अभी मिला कृष्णा। लेकिन हम लोग उस लायक नहीं बने। ये हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी, आज क्या हो गया है। रमेश प्रभु जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रभु जी जो मेरे समझ में आया प्रभु जी ना, कि दोनों कारण दो बताइए। कारण है। एक, हाँ प्रभु जी, एक तो अनासंग अनासक्त यानी रुचि रहित अगर भक्ति की जाती है जी तो वो भक्ति पूर्ण नहीं होती है। जी दूसरी, भगवान बहुत सरलता से भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। जी उसके जी लिए अनासक्ति, शून्य, तमाम तरह की जो इच्छाएं भक्ति जी में रहती हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। जी और जी एकाग्र चित्त से जब भगवान की भक्ति करेंगे तभी हमको वो मिल पाएगी। ये दो जी बहुत सही बताया तुम।